स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था और इसमें क्या लिखा हुआ था? वेल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर राजपूत, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फ्रॉम मुजफ्फराबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचें एक ऐसा मायदा जो सिर्फ 2 सफ़ों पर मुश्तमिल था। कोई बड़ी शर्त नहीं, कोई सियासी डील नहीं, सिर्फ चंद लाइनें, और वो भी इतनी सिंपल कि पढ़कर लगे जैसे किसी ने जल्दी में लिख दी हो। लेकिन इन्हीं चंद लाइनों ने कश्मीर को ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ से आज तक कोई वापसी नहीं। ये है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वो हकीकत जो कम लोग जानते हैं। असल में था क्या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? 1947 में बरसगीर बट रहा था, रियासतें परेशान थी कि रोज़मर्रा निज़ाम कैसे चलेगा। डाक, रेल, टेलीग्राफ, बॉर्डर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सब कुछ अंग्रेज़ दौर के नेटवर्क पर चल रहा था। तकसीम के बाद ये सिस्टम रुक सकता था, इसीलिए नई रियासतों ने पाकिस्तान और भारत से कहा, हमें वक्त दो, बाकी सर्विसेज अभी जैसी हैं वैसी चलती रहें। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यही था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में असल क्या लिखा था, ये कागज़ बुक मुख्तसर था। इसमें सिर्फ चंद बुनियादी निकात लिखे थे। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स टू कंटिन्यू। रियासत और पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इंतज़ामी सर्विसेज, सहूलतें और राब्ते अंग्रेज़ दौर में मौजूद थे वो बग़ैर तब्दीली के इसी तरह जारी रहेंगे। इसमें नाम लेकर ये चीज़ें दर्ज थीं: पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेलवेज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, ट्रेड, कम्युनिकेशंस, नो चेंज विदाउट एग्रीमेंट। कोई भी फरीक, ना रियासत ना पाकिस्तान भारत, बगैर मशावरत इस इंतज़ाम में कोई तब्दीली नहीं करेगा। टेम्परेरी अरेंजमेंट ओनली। ये मायदा आर्जी है, जब तक रियासत ये फैसला नहीं करती कि वो कहाँ अलहाक करेगी तब तक सब कुछ जूं का तूं रहेगा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रिमेन्स ओपन। ये मायदा इलाक़ या सियासी फ़ैसला नहीं है। रियासत मुकम्मल तौर पर आज़ाद है कि बाद में पाकिस्तान या भारत में शामिल हो या ख़ुद मुख्तार रहे। कोई हिलहाक, कोई शर्त, कोई दबाव, कुछ नहीं। यही वजह है कि इसे स्टैंड स्टिल कहा गया, यानी हर चीज़ को रोक देना, फ्रीज कर देना। कश्मीर का मामला असल ख़राबी कैसे पैदा हुई? पाकिस्तान ने कश्मीर को ये मायदा भेजा, कश्मीर ने फ़ौरन जवाब दिया, हम पाकिस्तान के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से मुतफिक हैं। भारत ने भेजा लेकिन कश्मीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। भारत को ये बात हज़म न हुई। कश्मीर पाकिस्तान की तरफ झुक रहा था, रास्ते पाकिस्तान से जाते थे, सप्लाई पाकिस्तान के ज़रिए होती थी। पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल भी साइन हो गया। भारत ने यह सब अपने ख़िलाफ़ समझा। उसके बाद वो मोड़ आता है जिसने तारीख बदल दी। कबायली हमले, बगावत, कमज़ोर हुकूमत, महाराजा की घबराहट। सूरत हाल बेकाबू होने लगी। भारत ने कहा, हम मदद करेंगे लेकिन पहले इलाक़ के कागज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करें। महाराजा ने खौफ में आकर दस्तखत कर दिए। कुछ ही घंटों बाद भारतीय फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हो गईं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मकसद निज़ाम चलाना, वक्त देना, लेकिन नतीजा ये निकला 1947 की पहली कश्मीर वार 2 हिस्से और 78 साल का तनाज़ा बन गया। एक 2 सफ़ों का छोटा सा सिंपल सा मायदा जिसमें सिर्फ सर्विसेज चलती रहें लिखा था, वो बरसगीर के सबसे बड़े तनाज़े की जड़ बन गई। यही था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। छोटा सा लफ्ज़ मगर तारीख का सबसे भारी बोझ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।